हरियाणा में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर तेज हुई है और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के मामले में कानूनी नोटिस भेजा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बलराज कुंडू मौजूद हैं। कुंडू साहब, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक बार फिर जो है वो सुर्खियों में है और इस बार आपने हरियाणा सरकार को इस मसले पर कानूनी नोटिस थमा दिया है। कारण क्या है? देखिए, ये मुद्दा एक बहुत ही गंभीर विषय है और मेरे पास जो है पिछले करीबन एक महीने से बार बार, क्योंकि अब ये मुद्दा पूरे प्रदेश में और देश में जो है ना एक बहुत चर्चा का विषय, यूपी चुनाव की अगर आप बात करें तो ये बहुत हॉट विषय रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट ने तो लागू ही कर दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी घोषणा कर दी है, अखिलेश ने अपने उसमें चुनावी वादे में किया है कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो पहली मीटिंग में पहला फैसला कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का होगा। और भी कई स्टेट में, छत्तीसगढ़ से भी मेरे ख्याल कुछ पॉजिटिव वो आया है कई स्टेट में। तो ये बड़ा आज एक हॉट मुद्दा था, तो मेरे पास उसी संदर्भ में आज हरियाणा प्रदेश में बलराज कुंडू को एक अलग पहचान मिली है लोगों के प्यार से। तो पूरे प्रदेश से कर्मचारियों मेरे से पास उनका लिखित में आया, वैसे मिले, तो मैंने उसी संदर्भ में विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। लेकिन कल जो विधानसभा से आया तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द कर दिया स्पीकर साहब ने। उसमें रीजन दिया तत्कालीनता का अभाव, भी ये मुद्दा पुराना है, करंट मुद्दा नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने जैसे देखा कि बहुत गंभीर विषय है तो ये किस प्रकार से इसको उठाया जाए, तो मैंने कल फिर अपने मेरे साथी हैं यहाँ पे, मेरे क्लास कॉलेज के साथी हैं जो लॉयर हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में, उनसे बात करके मैंने इसको नोटिस तैयार करवाने का उनको बोला और कल नोटिस तैयार करवा के आज मैंने सुबह मेल से चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री जी को नोटिस भेज दिया। और निश्चित रूप से मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। ये उनके हक की लड़ाई, कोई खैरात नहीं है पेंशन। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे अपने एक ऑर्डर में इस बात को बोला है, क्लियर कट बोला है कि एक कर्मचारी अपनी जिंदगी के जवानी से लेकर 20-22 साल की एज में एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट होती है, तो उसके बाद 58-60 साल, केंद्र में 60 साल है, स्टेट में 58 साल, वो अपनी जिंदगी का जवानी से लेकर वो मध्य आयु तक की जो उसका पूरी जिंदगी जो पीक जो समय होता है उसको सरकार को समर्पित करता है, सरकार की सेवा में देता है, तो वो उसका हक बनता है, उसका राइट बनता है उस कर्मचारी का। मैं तो इतना भी एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक विधायक बनता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर रूल है कि एक दिन विधायक ओथ लेने के बाद अगर वो विधायक रहता है तो उसको अगर वो अगले दिन भी इस्तीफा देता है उसको ताउम्र उसको पेंशन मिलती है। और लोकसभा का सदस्य मेंबर पार्लियामेंट अगर 40 दिन मेंबर पार्लियामेंट रहता है और 40 दिन के बाद वो इस्तीफा भी दे देता है या किसी कारण हट जाता है तो उसको ताउम्र उसको पेंशन मिलेगी। वो नहीं रहे तो उसके बच्चों को भी, उसकी वाइफ को मिलेगी। और यहाँ तो उसके अलावा एक विडंबना है, जैसे एक एमएलए है, वो 5 बार का एमएलए है, तो 6ठी बार है तो 5 बार की पेंशन ले रहा है और तनख्वाह रेगुलर ले रहा है। तो आपका ये कहना है कि या तो कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो, नहीं तो ये जो जनप्रतिनिधि कुछ समय बनते हैं या फिर पूरी उम्र उनको पेंशन मिलती है, ये भी बंद होनी चाहिए। देखिए, पुरानी पेंशन, ओल्ड ओपीएस जो है वो लागू होना उनका अधिकार है। अगर वो सब अगर नहीं है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू है तो फिर इन पे भी लागू होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है वो कोई नौकरी नहीं है जिसके लिए सिलेक्ट करती है, वो जनता का सेवक होता है, जनता का वकील होता है, जनता के हकों के लिए लड़ाई, उनके हक उनको दिलवाने के लिए विधानसभा में उनकी आवाज बनकर यहाँ उनके हकों के लिए सरकार के सामने उनके हक रखता है और उसको दिलवाने का काम करता है। और ये जनता है, कर्मचारी जनता का पार्ट जनता है, तो उनके हक, वो उनके हकों के लिए अनदेखी कर रहा है, उनकी पेंशन बंद करवा रहे, क्योंकि पास तो विधानसभा और लोकसभा में ही करते हैं ना, वहीं से पारित होता है, उनके लिए बंद कर रहा है और खुद की जो है ना इतनी पेंशन, ये कौन सा अधिकार है? तो या तो सरकार
अगर उनको नहीं करने दी तो एमएलए एमपी की उनकी भी तनख्वाह बंद करे, उनकी पेंशनें बंद करे, नई पेंशन स्कीम में उनको भी लेके आए। ये कौन सा वो रूल है? हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है और जनता का प्रतिनिधि कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो जनता का सेवक है। चंद दिनों के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए जनता चुनती है, वो अच्छा काम करता है दोबारा चुनती है, नहीं तो उसको हरा के दूसरे को चुनने का काम करती है। तो ये आपने जो कानूनी नोटिस भेजा है इस मसले पर हरियाणा सरकार को, अगर इसका कोई जवाब नहीं आता है, चूंकि आपने कहा कि आपने विधानसभा में आज कॉलिंग अटेंशन इस मसले पर दिया था जिसको अस्वीकार कर दिया गया और ये कहा गया कि तत्कालिक मुद्दा नहीं है, लीगल नोटिस का जवाब का इंतजार करेंगे, अगला कदम क्या होगा बलराज कुंडू का? मेरा कदम, मैंने लीगल नोटिस दिया है, अगर सरकार इसको नहीं करती है तो फिर मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना इस लड़ाई को लड़ूंगा। सड़क से लेकर उनके साथ जो कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाली के लिए जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास, उनके लिए उनके सड़क पे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूंगा और उनकी लड़ाई जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ूंगा। और निश्चित रूप से ये कोई खैरात नहीं है जो वो मांग रहे हैं, ये उनका हक है, उनका राइट है। ये बुढ़ापे में उनकी आर्थिक और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए ये स्कीम है। और ये कोई स्कीम, ये कोई प्रदेश की और या हमारे देश में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें बुढ़ापे की जो है ना पेंशन के रूप में उनको दी जाती है। तो इसको बंद करना ये बिल्कुल उनके साथ सरासर अन्याय है, उनके बुढ़ापे के अधिकारों को छीनने गई, उनके अधिकारों का हनन है। तो ये हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूं और उनकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम करूंगा। हमारे साथ जनसेवक मंच के संयोजक और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू थे, जो ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अब हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को इस मामले में कानूनी नोटिस भेजा है। बलराज कुंडू का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वो कानूनी लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो भी लड़ेंगे, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन जो कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है उसको लेकर वो लंबी लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।